dear students, this is Sanjay Gorai. Welcome to my channel Maths with Sanjay sir. लास्ट क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में देख चुके थे, पढ़ चुके थे और समझ चुके थे कॉन्सेप्ट के बारे में। आज जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा रेशनल नंबर। These numbers can be expressed in the form of small p upon q, where q is not equal to 0 and p and q both should be integers। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं 4 नंबर, वो है पर्टिकुलर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बच्चों कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, these numbers can be expressed in the form of p upon q, small p upon small q, where q is not equal to 0, जिसमें क्या होना चाहिए, q नॉन जीरो होना चाहिए, and p and q both should be integers। जो p और q होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। -2 0 1/2 5/9। ठीक, ये रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। अब समझाते हैं आप लोगों को कि रेशनल नंबर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए सपोज दैट 0 दिया हुआ है। ठीक है, 0 लिखें। अब 0 रेशनल नंबर कैसे है वो हम लोग पहले जानना होगा कि रेशनल नंबर ये कैसे बन गया। तो 0 क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। ठीक, और 0 क्या हो जाएगा, p, और q क्या हो जाएगा 1। अब इसमें देखिए q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए 0 को हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 हो गया p, 1 हो गया q, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q कितना है 1 है, तो q इज नॉट 0। तीसरा कंडीशन क्या बताना, p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स। इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स अगर नहीं होगा तो वो रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, 0 भी आप रेशनल नंबर है, ये इंटीजर्स है, और q भी 1 भी रेशनल, q सॉरी इंटीजर्स ही है, तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए -2 दिया हुआ है, सपोज दैट हम -2 लिखते हैं। -2 को हम लोग -2/1 लिख सकते हैं। -2 को हम लोग p सपोज कर लेते हैं, और 1 को q, जिसमें q इज नॉन जीरो। अब ये भी देखिए, पहला कंडीशन p अपॉन q के फॉर्म में है, -2/1 नहीं था, लेकिन हम लोग 1 तो नीचे डिनोमिनेटर दे सकते हैं जब कुछ नहीं रहता है तो। नेक्स्ट q इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए q इक्वल टू 1, यानी कि q इज नॉन जीरो। और p एंड q इंटीजर्स, -2 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, क्योंकि हम लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर्स का तो वही डेफिनेशन होता है, जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इंटीजर्स हो जाता है। इस तरह से क्या हो गया, रेशनल नंबर का एक सेट बन गया। ठीक है, रेशनल नंबर पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग जो पढ़ना था इरेशनल नंबर पढ़ना था। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, रेशनल नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन, these numbers cannot be, cannot be expressed in the form of p upon q। देखिए इरेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। ये क्या होता है, these numbers cannot be expressed in the form of p upon q, मतलब कि इसको हम लोग p upon q में नहीं लिख सकते, लेकिन इसको नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका और एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है
कि ऑल स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर बेसिकली इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कि राइट द स्क्वायर रूट ऑफ all prime numbers are irrational number। इसको हमें भी, इस लाइन को हमें समझाएंगे, ठीक है। ये जो लाइन लिखे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ये कैसे इरेशनल नंबर होता है इसको भी समझाएंगे। इसका सपोज एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर का √2, √3, √5, पाई, ये एक इरेशनल नंबर का सेट, ठीक है। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए लेट अस बताते हैं। यहाँ देखिए √2, अब देखिए 2, 3, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, आप लोगों को पहले नॉलेज होगा बच्चों कि 2, 3, 5 ये सब इरेशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है सारा इरेशनल नंबर। यहाँ पर पाई देंगे, पाई बेसिकली हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो पाई के लिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पाई कैसे इरेशनल नंबर होता है। तो सपोज दैट पाई यहाँ पर लिख दिए, क्या पाई को हम लोग पाई बाय 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई बाय 1 लिख सकते हैं। अब पाई को सपोज दैट p लिख दिए, इसको q लिख दिए, यहाँ पर एक चीज दिखा दिया q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए रेशनल नंबर होने के लिए पाई रेशनल नंबर क्यों नहीं होता, क्यों इरेशनल नंबर होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो पाई को हम लिख सकते हैं पाई बाय 1। अब पाई क्या होता है, पाई को p सपोज कर लिए क्योंकि न्यूमरेटर है, और 1 को q सपोज कर लिए क्योंकि डिनोमिनेटर है। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q नॉन 0, क्योंकि 1 है तो ऑब्वियसली 0 नहीं है। तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया, p बाय q का फॉर्म में। दूसरा कंडीशन भी सेकंड कंडीशन में फॉलो हो गया, q इज नॉट 0। थर्ड कंडीशन बोला p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स। चलिए 1 तो इंटीजर्स है, नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या पाई को कभी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है, नहीं, पाई को नहीं किया, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर का सेट बना, ठीक है। ये इसको हम लोग इरेशनल नंबर के रूप में जानते हैं। लेकिन हाँ, पाई का वैल्यू होता है, ठीक है, पाई का वैल्यू होता है, एक होता है 22/7 या फिर होता है 3.14, आइदर 22/7 और 3.14, ये दोनों ही जो है पाई का वैल्यू है। अब पाई का जो वैल्यू है ये वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पाई है वो इरेशनल नंबर होता है। अभी हम समझाएंगे कैसे इरेशनल नंबर है, और उसका रूट वाला समझाइए। अब इस सेट में देखिए √1 नहीं लिखे हैं, √4 नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए समझ √1 मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, और 1 रेशनल नंबर को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 बाय 1 अभी बता रहे हैं, देखिए 1 है तो 1 1 लिख सकते हैं, 1p हो गया, यहाँ पर 1q हो गया, यहाँ पर q इज नॉन 0। अब देखिए पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है p बाय q के फॉर्म में, सेकंड कंडीशन में फॉलो कर रहा है q इज नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन देखिए 1 एंड 1 दोनों ही 1 क्या है, इंटीजर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए √4 के बारे में आप लोग थोड़ा समझाते हैं। √4 क्या होता है, जैसे सपोज दैट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर √4 का वैल्यू होता है 2, ठीक है। अब 2/1 तो इसको हम p लिख सकते हैं, इसको हम q लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2/1 को p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, और q इज नॉट इक्वल टू नॉट 0 यानी नॉन 0, और क्योंकि 1 है, और 2 और 1 दोनों ही इंटीजर्स, नंबर लाइन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, √4 एक रेशनल नंबर हो गया। और जबकि ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर बेसिकली इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो हमको जितना तक अभी तक बताएं आप लोग रेशनल इरेशनल, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।